अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मीम से मोहब्बत की रोशी की। एक 19 साल की मासूम, शौक और प्यारी लड़की जो ज़िंदगी से भरपूर है। उसे ज़बरदस्ती एक ऑफिस इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। जहां उसकी मुलाकात अपने बॉस तलहा से होती है। पहले तो रोशी को काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में तलहा के लिए जज्बात पैदा होने लगते हैं। तलहा के दिल में जगह बनाने के लिए रोशी खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लेती है। अब वो सिर्फ एक मस्ती भरे मिजाज की लड़की नहीं रही, बल्कि एक जिम्मेदार और मेहनती लड़की बन चुकी है। दिन भर रोशी यूनिवर्सिटी और फिर ऑफिस के दरमियान सफ़र करती है। इस दौरान वो तलहा के छोटे भाई के भी करीब आ जाती है। हर तरह से वो तलहा का दिल जीतने की कोशिश करती है, मगर तलहा उसकी मोहब्बत को कभी नहीं समझता। आखिर में तलहा रोशी को रिजेक्ट कर देता है। रोशी का दिल टूटकर बिखर जाता है, लेकिन उसका ये सफ़र एक मासूम लड़की की मोहब्बत और कुर्बानियों की कहानी बन जाता है। आज हम मीम से मोहब्बत की सबसे प्यारी, सबसे मासूम और सबसे शौक लड़की रोशी के उन लम्हों को याद करेंगे जो हमारे दिल को छू गए। रोशी और सबिका का टकराव, पार्किंग लॉट सीन। रोशी और सबिका अपनी गाड़ियों में आमने सामने आकर रुक गई थी और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, ना कोई रास्ता देने को। सबिका गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से खोलती और तेज़ कदमों से रोशी की गाड़ी के पास आती है। वो कार की खिड़की पर ज़ोर से हाथ मारती है। जब रोशी उससे बात करने बाहर निकलती है तो सबिका रोशी पर इल्ज़ामात लगाती है कि वो अपनी कम उम्री का फ़ायदा उठाकर तलहा को अपने जाल में फंसा रही है। इसके जवाब में रोशी कहती है, तुमने तलहा को उस वक्त छोड़ा जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हें मोहित जैसे एक मासूम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। जिससे मोहब्बत की जाती है उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। दानानीर ने इस सीन में रोशी के जज्बात को इस शिद्दत से अदा किया है कि हर मुकालमा सीधा दिल पर लगा है। उनके एक्सप्रेशंस, उनका लहजा, वो तड़प, हर चीज़ ने सीन को एक यादगार लम्हा बना दिया। सबिका नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। और आप क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो मोहब्बत की नींद से भी वाकिफ हैं। ऑफिस की किचन में रोशी ने टी बॉय की मदद करने का फैसला किया। चाय बनाना तो आसान काम था, लेकिन रोशी एक छोटी सी बात भूल गई, केटल में पानी डालना। रोशी खुशी खुशी केटल को ऑन करती है और इधर उधर बातों में मसरूफ़ हो जाती है। चंद लम्हे बाद अचानक केटल से एक ज़बरदस्त धमाका होता है। केटल फट जाती है और रोशी का चेहरा काले धुएं से ढक जाता है। पूरे दफ्तर में कह कह गूंज उठते हैं। ये सीन वाकई मीम से मोहब्बत का सबसे मज़ाहिया और यादगार लम्हा था। दानानीर की शरारती अदाकारी और इलेक्ट्रिक केटल का धमाके ने इस सीन को बेमिसाल बना दिया। वीडियो What happened? इस सीन में रोशी की बहन की शादी थी। हर तरफ खुशियाँ, चमकते दमकते लिबास और रोशी की नटखट शरारतें चल रही थी। लेकिन रोशी और शरारतें साथ ना चलें, ये कैसे हो सकता था? रोशी अपने खूबसूरत स्कर्ट को संभालती हुई मुकम्मल एतमाद के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी और फिर अचानक उसकी स्कर्ट का पल्लू पाँव में उलझता है और रोशी अपना बैलेंस खोने लगती है। वो गिरती है और सीधा आगे चलते हुए तलहा से जा टकराती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मोहित, ध्यान से। आपको नहीं लगता इंसान को वो लिबास पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल रहे?